हेलो, राधे राधे सभी को। मेरी प्यारी प्यारी बहनें यूट्यूब में जो काम कर रही हैं उन सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ जप की। जो हम जप करते हैं और कहाँ बैठ के हमें कितना पुण्य मिलता है जप करने का, आज मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो चलो शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो हम घर में ही जप करते हैं, अपना पवित्र होके अपने घर के मंदिर में बैठ के जो हम जप करते हैं तो उसका हमें 1 गुना फल मिलता है। जब हम अपने घर के मंदिर में बैठ के जप करते हैं तो उसका फल हमें 1 गुना मिलता है। और वही अगर हम मान लो हमारे घर में गौशाला है या कोई गाय है, अगर हम गाय के पास बैठ के जप कर रहे हैं तो हमें उसका फल हमें 2 गुना मिलता है। तो किस जगह जप करने से अनंत गुना फल मिलता है, अनंत गुना, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। जब तो आप कहीं भी बैठ कर करो, कहीं भी भगवान का नाम तो कहीं भी लिया जा सकता है, कहीं पर भी बैठे हम भगवान का नाम लें। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जिसके बारे में बताते हैं कि अगर हम इन जगहों में बैठ के जप करें तो इनका फल इतना मिलता है कि हम अगर हमारे पास इतना पैसा हो वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये जो जप का पैसा है, जप का पैसा मान लो, जप का नाम मान लो, ये हमारा अनंत तक जो हमने ये जप किया है वो हमारा साथ रहता है। और पहला तो मैंने आपको बता दिया कि मंदिर में सब करते हैं, घर में बैठ के सब करते हैं। दूसरा, उसका फल हमें 1 गुना मिलता है जब हम मंदिर में बैठ के करते हैं। अगर हम गौशाला में करते हैं, किसी गाय के पास बैठ के जहाँ पे गौशाले बांधते हैं, तो उसे का जब हमें 2 गुना फल मिलता है, उसका हमें 2 डबल फल मिलता है। अगर वही हम मान लो कहीं मंदिर जा रखे हैं, कहीं जग हो रखा है, जहाँ पहले हो रखा है, अगर वहाँ बैठ के हम जप करते हैं तो उसका फल हमें 1000 गुना मिलता है, 1000 गुना फल मिलता है उसका। तो आप कहीं भी अगर जा रखे हैं, कहीं मंदिर में जा रखे हैं, वहाँ पे गौशाला है, जहाँ वहाँ पे वो हो रखा है, यज्ञ हो रखा है, तो वहाँ बैठ के चाहे आप 1 माला जप करें, जो भी आपको माला, अगर आपने गुरु दक्षिणा ले रखी है तो उसका करें, नहीं तो राम राम भी करेंगे तो उससे भी हमें उतना ही फल मिलेगा। उसके बाद अगर तुलसी के पौधे के पास बताते हैं कि अगर हम तुलसी के पौधे के पास जप करते हैं तो उसका फल हमें लाख गुना फल मिलता है उसका हमें। और चौथा बताते हैं कि भगवान विष्णु के पास हम जप करते हैं तो उसका फल बोलते हैं अनंत गुना फल मिलता है उसका, अगर हम भगवान विष्णु के पास बैठ के जप करते हैं। अब भगवान विष्णु जी के कहाँ पे हैं तो चलो मैं आपको वो बता रही हूँ। पहला स्थान तो भगवान विष्णु का है शालिग्राम। जो शालिग्राम होता है, जो इसकी पूजा स्थापना हो रखी होती है, प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है, हम अगर उनके सामने बैठ के जप करते हैं तो उनका फल हमें अनंत गुना मिलता है। और दूसरा स्थान है भगवान विष्णु का पीपल का पेड़। आप सबको पता है कि पीपल के पेड़ में भगवान नारायण का वास है, भगवान हरि का वास है। अगर हम पीपल के पेड़ के पास बैठ के जप करते हैं तो उसका फल भी हमें अनंत मिलता है। आप कहीं भी जाएं, अगर आपको पीपल का पेड़ मिलता है तो वहाँ साफ़ सुथरा करें उसको, वहाँ पे बैठें और ध्यान रखें साफ़ सफाई स्वच्छता का। ये ना हो क्या वहाँ बैठे कोई कीड़ा मकोड़ा हो, उसे आप अच्छी तरह साफ़ करके बैठें। और वहाँ बैठ के आप अगर 1 माला भी करते हैं
तो इस एक माला का आपको इतना फल है कि अनंत गुना बता रखा है, अनंत गुना फल उसका मिलता है पीपल के नीचे बैठ के जप करने का। अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं रास्ते में हैं, जंगल में हैं या कहीं यात्रा में जा रहे हैं, तो रास्ते में स्थान कोई है, जंगल है, वहाँ रुके हैं तो वहाँ बैठ के जप करते हैं तो उसका फल बोलते हैं कि 1000 गुना फल मिलता है। कहीं देवालय हैं जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रखी हो मूर्तियों की, वहाँ पे हम बैठ के अगर जप करते हैं तो उसका फल हमें करोड़ों गुना बोलते हैं कि उसका फल भी हमें करोड़ों गुना मिलता है। जप तो बहुत जगह बता रखे, जहाँ मर्जी करो, लेकिन सबसे उत्तम जप है जब हम भगवान श्री हरि के सामने बैठ के करते हैं, उसका फल तो अनंत गुना बता रखा है यहाँ। तो बस यही है कि आप जहाँ भी बैठें, कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि हमें मालूम भी होता है तब भी हम कई बार भूल जाते हैं। अगर हम कहीं जा रखे हैं तो हमें रास्ते में कहीं गंगा, जमुना, सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, तो वहाँ बैठ के भी हम अगर एक माला भी जप करते हैं तो उसका भी हमें करोड़ों गुना फल मिलता है उस वहाँ पे भी जप करने का। तो आप कहीं भी जाएं, अगर आपको ऐसे स्थान मिलते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा में जा रखे हैं, मान लो आप कहीं वैष्णो देवी गए हैं, जब बद्रीनाथ जा रखे हैं, केदारनाथ जा रखे हैं, कहीं जा रखे हैं, तो क्या होता है कि हमारे रहता ही नहीं है, हमें होता है कि हम बस वहाँ पे पूजा कर ले, जाके वो कर लें तो हो गया। लेकिन अगर वहाँ पे बैठ के आप लोग जब एक माला जप भी करते हो तो उसका फल आपका अनंत गुना फल मिलता है। तो जब तो आप कहीं भी करो, भगवान कहे कि जब कहीं भी करो, और सबसे उत्तम जप है जब आप अपने मन ही मन में माला जप करते हो। बोलने का जब हम बोल के करते हैं, जैसे हम बोलेंगे राम 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 राम, अगर हम बोल के करते हैं उसका 1 गुना फल है। अगर हम माला लेके बैठ के जप करते हैं उसका 2 गुना फल है। अगर हम अपने मन में ही अपनी श्वासों को माला बना के जप करते हैं तो उसका फल अनंत गुना फल मिलता है हमें, अनंत गुना फल। तो भक्तों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, तो आज आपको मैंने यही बताया कि अगर कहीं भी हम जाते हैं, कहीं नदी के किनारे, कहीं देवालय में, कहीं गौशाला में, कहीं देवालय में, तो आप वहाँ बैठ के ये जप करें। अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कुछ गलत लगे तब भी बताना क्या है, आप एक कमेंट मुझे ज़रूर करना कि कैसे है, और आप लोग अगर चाहते हो तो कहाँ बैठ के कैसे जप करते हो, अपने घर में या कहीं भी कैसे जप करते हो, तो मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरी सभी प्यारी बहनें, सभी यूट्यूब वाली बहनों को राधे राधे। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी ये बातें कुछ अच्छी लगी होंगी, क्योंकि इतना तो मैं शास्त्रों के बारे में जानती नहीं, पर जो मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता